सूरज बांटे चांद बांट दिए, धरती बांटे आसमान बांट दिए, घर बांटे परिवार बांट दिए। जब बांटने को कुछ नहीं मिला, सबसे कीमती चीज इंसानों ने प्यार बांट दिए। जय श्री राम, राष्ट्रप्रथम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मित्रों, आज मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले सीमा और अंजू के बारे में। ये दोनों ने भी जो किया है, अगर कुछ दृष्टि से देखें, इनकी दृष्टि से देखें तो ठीक है, पर समाज की दृष्टि से देखें तो कभी ठीक नहीं हो सकता, कभी भी ठीक नहीं हो सकता। समाज की दृष्टि से ज्योति मौर्य ने अपने पति को छोड़ करके दूसरे के साथ शादी कर लिया। सब लोग उसको बदचलन, आवारा, गलत सबने कहा, और सब में मैंने भी कहा, क्योंकि नहीं करना चाहिए था, गलत था तो नहीं करना चाहिए था। फिर मैं वही पूछता हूं, जब ज्योति ने अपने पति को छोड़ करके दूसरे के साथ शादी किया तो उसको गलत कहे, और सीमा ने पाकिस्तान में हैदर को छोड़ करके सचिन के साथ शादी किया तो इसको सही क्यों कहो? ये सही कैसे हो सकता है? अब जो हिंदुस्तान में हिंदू लड़की मुस्लिम के साथ शादी करती है उसको लव जिहाद कहते हैं। हाँ, ये सच है कि जो रिजल्ट आते हैं लव जिहाद वाले ही आते हैं। कभी 35 से 70 टुकड़े होकर मिलते हैं, तो कभी उनको सेक्स वर्कर बनाया जाता है, तो कभी विदेशों में ले जाकर के बेच दिया जाता है। इसको लव जिहाद नहीं तो और क्या कहेंगे? फिर अगर एक हिंदू लड़की हिंदुस्तान से पाकिस्तान में जाकर के लांडरे के साथ विवाह करती है, निकाह करती है, तो उसको प्यार कैसे कह सकते हैं? भारत की मीडिया और पाकिस्तान की मीडिया दोनों अंजू के कुकृत्य को प्यार का शब्द दे रहे हैं। मैं पूछता हूं, जब भारत में इसे लव जिहाद कहा जाता है तो ये वहां पर प्यार कैसे हो सकता है? उस लांडेवे ने एक ही किताब पढ़ा है, जो पाकिस्तान का पढ़ा हो या भारत का, दोनों की सोच एक है, दोनों की विचारधारा एक है। फिर परिणाम अलग क्यों? जब पेड़ बबूल का ही है तो आम के फल की इच्छा क्यों मीडिया उसको सुपरस्टार बनाने में लगी है? अब अंजू जो की उसको पछतावा होने लगा है, वो रोने लगी है, उसको समझ आ गया है वो षड्यंत्रों में फंस चुकी है, आईएस के चंगुल में आ चुकी है। ये सच है। अंजू की पूरी स्टोरी बताता हूं, और साथ ही सचिन और सीमा की स्टोरी बताता हूं, जो आप लोग ऑलमोस्ट पता है। अंजू की स्टोरी ये थी, वो एक नॉर्मल प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती थी। उसकी एक बेटी थी, जिस बेटी का उम्र 15 वर्ष था। क्या? 15 वर्ष। उसको छोटी नहीं बोल सकते, वो भी हो चुकी थी, बड़ी हो चुकी थी। उसको उस लज्जा से सर झुकाना पड़ेगा जहां पर लोग कहेंगे इसकी मां इसके बाप को छोड़ करके पाकिस्तान चली गई थी। उसने ये नहीं सोचा, वो अपनी उस 15 साल की बेटी को छोड़ करके अपने पति से झूठ बोल करके उसने बोला कि मैं पंजाब जा रही हूं, और पहुंची कहां? पाकिस्तान। हालांकि उसने वीजा, पासपोर्ट लीगल बनाए थे और पूरा लीगली तरीके से गई थी। जबकि सीमा पाकिस्तान से, वो भी अपने पति को झूठ बोल कर आई थी, पति को बताया ही नहीं था। वो तो बोलती उसके पति 4 साल पहले ही डिवोर्स हो चुका, तलाक हो चुका था। वो अपने बच्चों को लेकर के विदाउट वीजा पासपोर्ट की भारत में आ गई थी। वो पूरी तरीके से गैर कानूनी ढंग से आई थी, परंतु वो अपने बच्चों को नहीं छोड़ी थी, अपने पति को छोड़ दिया। परंतु इन्होंने कानूनी तौर से संवैधानिक तरीके से गई, पर यह नहीं बताया कि शादी करने जा रही है, निकाह करने जा रही है। ये बोली कि मैं घूमने जा रही हूँ, एक मैरिज, एक शादी अटेंड करने जा रही हूँ, और ये बोल करके वो पाकिस्तान चली गई। वहां पर उसका एक लांडेवे के साथ मुलाकात होता है, और मुलाकात के बाद वो दोनों क्या वादियों में प्यार के रास रचाते हैं, ऐसी मीडिया कहती है। हम तो कहते हैं कि सब आईएस के इशारों पर ही हो रहा है। आईएस को सीमा को बचाने के लिए अंजू को अपना मोहरा बनाना था, जो बनाया, बाकी कुछ भी नहीं। अंजू के कुछ वीडियोस अभी आ रहे हैं जिसमें वो कह रही कि अब हमें पाकिस्तान में इस लायक कर दिया गया कि अगर हम भारत आते हैं तो हमको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम भारत आना भी चाहें तो नहीं आ सकते, क्योंकि वहाँ के लोग हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उसके रोते हुए भी 1-2 वीडियोस आए हैं, आप न्यूज चैनल्स देखते रहेंगे तो आपको पता रहेंगे। तो उसको अपने किए पर पछतावा तो है, उसने गलत किया, उसको नहीं करना चाहिए। परंतु एक बार जब मर्यादा की सीमा को लांघ गई, आईएस के चंगुल में फंस गई,
क्या कर सकते हैं। इसीलिए हम अपने समाज की बालिकाओं को पहले भी समझाते हैं, कुछ भी कुकृत्य करने से पहले उसको 1000 बार सोच विचार लो। उस समय तो नहीं सोचते, बाद में पछताने से क्या फायदा। उन मौलाना से लंडवे लोग को बता दो जो कि निकाह पढ़े थे अंजू और नसरुद्दीन का, उनको बता दें अगर तुम चुशलाम को मानते हो तो फिर तो चुशलाम के हिसाब के मुताबिक निकाह हो ही नहीं सकता। अभी तक जो मैं सुनते चले आया हूं उसके अकॉर्डिंग ये निकाह हो ही नहीं सकता भैया। निकाह होने का जो रूल्स है, अगर किसी औरत का ऑलरेडी निकाह है, उसका शौहर है, उसका पति है, तो उसको पहले पति से तलाक दिलवाया जाता है, वो भी पूरा रीति रिवाज से। इस्लामिक रीति रिवाज जो होती है हमको तो पता नहीं, हालांकि लोग इसको मजहब मानते हैं, हम तो इसको आतंकवादी गुट ही मानते हैं, इसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं मानते। हमारा व्यक्तिगत वो है, बाकी लोग का नहीं। लोग कुछ भी माने, हमें उससे लेना देना। हाँ, हम उसको किलो के इकट्ठे हुए लुटेरे जो थे अभी भी वही मानते हैं जो अरब के रेगिस्तानों से चलते चलते सोने की चिड़िया को लूटने भारत तक पहुंच गए थे। इसके अतिरिक्त हमारा उसके लिए कोई महत्व नहीं है। हाँ, लोग अलग अलग महत्व देते हैं, अपना अपना संस्कृति के अनुसार लोग उसका महत्व देते हैं। हमारी संस्कृति यही है, हम उसको आतंकी संगठन ही समझ सकते हैं, आतंकी गुट ही समझ सकते हैं, और यही फैक्ट है, यही सच है। अब उसके हिसाब से भी जब तक पहले पति से तलाक नहीं हो जाता दूसरा शादी नहीं हो सकता। मंजू ने भारत से पाकिस्तान जब गई तो अपने पति को तलाक नहीं दिया था, तो कौन से मजहब को आयत पढ़ करके, कौन सा निकाह पढ़ करके मंजू का नसरुद्दीन से निकाह करवाया था। जो प्री वेडिंग का फोटो शूट हो रहा है, वीडियो शूट हो रहा है, सभी टीवी चैनलों पर दिखाया जा रहा है, उसके मंजू को बचाने के लिए अंजू मंजू क्या नाम है, तो नाम लेने का भी इंटरेस्ट खत्म हो गया, क्योंकि अब तो उसका नाम फातिमा हो चुका है। अब तो अंजू या मंजू रही नहीं, अब तो फातिमा हो चुकी। तो फातिमा का प्री वेडिंग शूट का वीडियो ड्रोन से करने का पैसा कहाँ आ रहा है? 40-40, 50-50 कमांडोज उसके आसपास कहां से खड़े? आईएस ने जो स्क्रिप्ट खेला था अभी तक तो उसमें सफल आ रहा है। और वो जो लांडवा है यार, नसरुद्दीन, वो बोलता है कि हम भारत में आएंगे और भारत में आ करके उसके बच्चों को लेकर जाएंगे। तो उनको बता दे बेटा, तुम साले 7 साल की लड़कियों से निकाह करने वाले बहन के लौड़े, तुम 15 साल की बेटी को बेटी मानकर लेकर जाओगे? तुम्हारी सोच कितनी गंदी और घटिया है, हमसे छिपी है क्या? हमें नहीं पता है? हमें सारी चीजें पता है, तुम्हारी सोच कितनी गंदी और घटिया है। तुम भारत में कदम तो रख कर देखो, तुम्हारा जो हाल होगा, तुम अपने अम्मी अब्बू को गाली दोगे साले कि तुमको पैदा क्यों किया। दम है ना तो भारत में कदम रख कर दिखाना, ऐसी जगह छेद करेंगे तुम्हारे बच्चे तुमको अब्बा जान नहीं अम्मी जान करके बुलाएंगे, समझे? अपनी बात को विराम देता हूँ। जय श्याम, जय मां भारती, हर हर महादेव।